के न्यूट्रीमा हॉस्पिटल में समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान के हंगामा करने का जो मामला है वो लगातार गर्माता जा रहा है और अब आईएमए ने इसको लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। हमारे साथ आईएमए के अध्यक्ष है डॉक्टर संदीप जैन जी, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज जानना चाहूंगा कि देख रहे हैं आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, क्या आप लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बेहद नाराजगी जताई है? आज की आईएमए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेहद नाराजगी है, क्योंकि जिस तरह का अराजकता का माहौल हॉस्पिटल के अंदर हुआ, जहां पर आईसीयू में सीरियस मरीज होते हैं और अन्य मरीज भी होते हैं, तो इस तरह का वातावरण जब होता है तो ना केवल उस मरीज को बल्कि उसके अलावा जो अन्य मरीज वहां पर होते हैं उसके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है, उनके इलाज में व्यवधान पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि जो डॉक्टर्स वहां पर इलाज कर रहे हैं उनको भी इसकी बड़ी मानसिक प्रताड़ना होती है, क्योंकि वो डॉक्टर्स का जो कार्य है वो उसमें उनका पूरा दिमाग मरीज के प्रति होना चाहिए। तो इस तरह का अगर व्यवधान होता है तो डॉक्टर्स अपनी अच्छी से अच्छी सर्विस देने में उनको प्रॉब्लम आती है, और इसी वजह से हमने इस प्रकरण को लिया है और इसको हम आगे तक यूपी लेवल तक और स्टेट लेवल तक हमने इसकी रिपोर्टिंग कर दी है। अच्छा, क्या आप लोगों ने चेतावनी दी है या क्या आप लोगों का आगे का क्या है? हम लोगों का ये कहना है कि अगर कभी भी किसी प्रकार की कोई भी ऐसी बात सामने आती है जिसमें हमें लगता है कि कोई बिल के प्रति कोई समस्या है, तो उसका बैठ करके समाधान होना चाहिए। अराजकता का माहौल करते हुए और व्यवहार वहां पर इस तरह का होते हुए, गाली गलौज करते हुए डॉक्टर्स के साथ में और वहां के स्टाफ के साथ में अगर ऐसा होता है तो इससे ना केवल उस मरीज बल्कि और मरीजों के व्यवहार के इलाज में भी फर्क पड़ता है, जो कि बिल्कुल असंवैधानिक है। और हम लोग यही चाहेंगे कि कभी इस तरह के एपिसोड दोबारा ना हो। क्या निर्णय लिया आप लोगों ने? तो हम लोगों ने निर्णय यही लिया है कि ऑलरेडी न्यूटेमा हॉस्पिटल की तरफ से एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, और उस केस को के अलावा हमारे में बहुत भी ऐसे केस हैं, हम सभी केसेस को टुगेदर लेकर के वी विल प्रोसीड टू इट। अगर कहीं पे कोई भी जरूरत पड़ी तो हम लोग हर स्टेप पे तैयार हैं, क्योंकि इस तरह का माहौल अगर होगा तो हम अच्छा और सस्ता इलाज मेरठ में करने में असक्षम होंगे। क्योंकि अगर दिमाग में डॉक्टर के ये रहेगा कि हम बढ़िया इलाज करते हैं परंतु हमको उसका वाजिब पैसा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर दिल्ली में यही अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो 3 से 4 गुना इसका चार्जेस होगा। वो सुविधा हम मेरठ में दे रहे हैं। न्यूटेमा एक बहुत बड़ा अस्पताल है जहां के बेस्ट मशीन्स और बेस्ट डॉक्टर्स हैं मेरठ के अंदर, और इस तरह का वातावरण होगा तो ना तो वहां पे डॉक्टर्स अपना बेस्ट दे पाएंगे और ना ही वो लोग चाहेंगे कि हम सीरियस मरीज को यहाँ रोकें। वो चाहेंगे कि अगर इस तरह के एपिसोड्स होंगे तो हम सीरियस मरीज होते हैं हम उसको दिल्ली रेफर करें, वहां 4 से 5 गुना उनको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये एक समाज के लिए भी एक गलत बात रहेगी कि जो अच्छा इलाज जो मेरठ में प्राप्त कर सकते थे उसके लिए उनको दिल्ली जाना पड़ेगा। या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी बात करेंगे? यहाँ डॉक्टर्स बात कर रहे हैं? नहीं, यहाँ ऑलरेडी उसको पोर्टल पे भेजा जा चुका है। अच्छा, मुख्यमंत्री पोर्टल पे। अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगला कदम ये देखते हैं कि जो चूंकि एफआईआर ऑलरेडी हो चुकी है, और हम देखते हैं कि पुलिस और प्रशासन इसमें क्या आगे स्टेप लेता है, और जैसा कि होगा जो न्यूट्रीमा के लोग हमें रिप्रेजेंट करते हैं वो जैसा कहेंगे, आईएमए पूरी तरह से उनके साथ है। पूरी तरीके से उनके साथ है। डॉक्टर संदीप गर्ग हैं, न्यूट्रीमा हॉस्पिटल के ऑनर हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगा हुआ क्या था? अतुल प्रधान तो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि दवाइयों के कोड वर्ड लिखे जा रहे हैं, बिल ज्यादा लिया जा रहा है। जब मैंने हंगामा किया तो उसके बाद बिल कम कर दिया गया, 1.5 लाख रुपए। सब बिल इसलिए कम किया गया क्योंकि वो हंगामा करते हैं। हम बिल्कुल भी बिल करने का कोई कम करने का मतलब ही नहीं सर। जब पेशेंट कंसेशन करता है हम करते हैं 20-25-30% तक कंसेशन करते हैं, बट जिस तरह वो हंगामा करते हैं और पूरा पैसा तो नहीं, पर 50-60% कंसेशन चाहते हैं, वो बिल्कुल ही असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। और जिस तरह से वो पिछले 20-25 साल से करते आ रहे हैं फ्रॉम स्टूडेंट यूनियन डेज, और कई प्रकरण हैं, मेट्रो हॉस्पिटल प्रकरण है, एसडीएस हॉस्पिटल प्रकरण है, डॉक्टर अनुज शर्मा का है, डॉक्टर सूरी का है, और मतलब कई नाम तो ऐसे हैं जो दब के आ जाते हैं। हमें तो घर वालों ने मना किया तब भी हम लोग सामने आए, हमें उनसे डर लगता है। इस डर से निजात दिलाए गवर्नमेंट। और आपको डर लगता है किससे? हाँ, हमें अतुल प्रधान जी से डर लगता है। क्यों सर? उनका तरीका बड़ा अजीब सा है। और सर मैं तो ऑलमोस्ट पिछले कई सालों से झेलता आ रहा हूँ। मेरा पहला पेशेंट था, मलेरिया का बच्चा था, ठीक हो गया। मुझे उम्मीद थी कि मुझे वाजिब पैसा मिलेगा, पर उठा के ले गए थे। 20 साल पुरानी बात है। उससे मैं स्टूडेंट लीडर थे, उससे मैं कुछ कह ही नहीं पाया। मैं बड़ी हिम्मत से, समाज ने मुझे टाइम दिया है, सम्मान दिया है, मैं हिम्मत करके कह पा रहा हूँ कि मैं उनके खिलाफ हूँ। डॉक्टर साहब, भावुक हो गए वाकई, ज्यादा भावुक है सर। मैं उनसे डरता हूँ और ये डर का जो माहौल है इस पे हम काम नहीं कर पाएंगे। हम काम कर नहीं पाएंगे, हमें काम छोड़ना पड़ेगा। और उससे जो नुकसान हो मैं अब नहीं कर सकता हूँ, मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा अगर वो इस तरह से करते रहे आगे भी। तो डॉक्टर साहब, आप तो इतना मतलब हिम्मत मत हारिए, आप बड़े डॉक्टर हैं, सब लोग आपके हैं। सर मैं हिम्मत हार चुका हूँ। उस दिन का एपिसोड आप वहां लोगों से पूछिएगा, मैं इवन उनके पैर पड़ने को राजी था। सर प्लीज जो आपको करना है करिए, पर इस तरह का माहौल ना बनाइए। वो किसी की नहीं सुनते हैं और बस
बिल्कुल एकदम अराजक तरीके से काम करते हैं, जो कि हाईली अनएक्सेप्टेबल है, हाईली डिप्रोबेबल है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं संदीप जी से रिक्वेस्ट करूंगा, सर प्लीज हमें बचाइए। लेकिन तो योगी राज है, योगी राज में तो कहते हैं कि अगर कोई गलत कर सब कुछ है। हम बहुत खुश थे पिछले 10 साल से, जो भी प्रॉपर्टी चल रही है ठीक था, बट नहीं सर, बहुत हो गया सर। डॉक्टर साहब इतना आप घबराएंगे तो फिर कैसे मतलब लड़ाई लड़ेंगे? भाई आरोप तो उनके हैं। लड़ाई नहीं लड़नी सर, हम डॉक्टर हैं सर, हम लड़ते क्यों हैं? हम किसी से लड़ेंगे नहीं, क्यों लड़ेंगे? हम तो माननीय हैं, विधायक हैं, 50 रिकॉर्डिंग है, रोज सुबह शाम बात होती है उनसे। पर जिस तरह से वो करते हैं जब भी हॉस्पिटल आते हैं, मतलब मैं तो इतना तक कहा था, मैंने कहा जो कह रहे हैं ले भेज दो भाई तुम पेशेंट को। मतलब इतना हो गया था, जो कर रहे हैं करने दो यार, तुम भेज दो पेशेंट को। पर जिस तरह से वो आ जाते हैं हॉस्पिटल में, फिर जिस तरह का माहौल होता है वो बिल्कुल ही सर अनएक्सेप्टेबल है। और बिल्कुल मैं तो सोच भी नहीं सकता कि इस तरह का माहौल दोबारा बने। लेकिन डॉक्टर साहब ने बड़ी बात कही है कि आपको विधायक से डर लगता है, समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान। डर लगता है सर, मैं पब्लिकली एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मुझे डर लगता है। तो अब क्या है, आईएमए तो आपके साथ खड़ी है, कह रहे हैं कि खड़ी है सर। मैं बिल्कुल आईएमए को बहुत बहुत थैंक यू, इसीलिए हम लोग आगे आए, वरना अगर आईएमए साथ में आती, नर्सिंग होम एसोसिएशन साथ नहीं आता, डॉक्टर बड़े डॉक्टर हमारे इसके समाज के हैं जो कि इन्होंने में हिम्मत बताई, इसलिए हमने कुछ कंप्लेन भी करी, वरना हम कंप्लेन भी ना करते। आपको लगता है कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कंप्लेंट ही नहीं कर पाते? बहुत है सर, बहुत ऐसे रोज इंसिडेंट होते हैं। आप शहर में जाएंगे, बिना नाम के बहुत लोग ऐसे हैं जो कि कंप्लेन नहीं कर पाते। आपने हिम्मत दिखाई, लेकिन हमने नहीं हिम्मत दिखाई, लोगों ने हिम्मत बढ़ाई, हमने हिम्मत दिखाई। और अब मैं क्या बताऊं, परिवार वाले हमें पीछे खींच रहे हैं, लगातार फोन आ रहे हैं, तो क्या कर रहा है। अच्छा, इसमें डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, उन्होंने भी मामले का संज्ञान लिया। रात सीएमओ भी गए थे, आपसे बातचीत हुई? सीएमओ ट्वीट की, मैंने भी रीट्वीट किया और उनको ट्वीट पर जवाब भी दिया कि सर हम हर जांच के लिए तैयार हैं, जो जांच करिए, जो निष्पक्ष जांच की, जो गलत है उसको सजा दीजिए। बट इस तरह का जो तरीका है उनका आने का अस्पताल में, और जिस तरह का वो करते हैं, वो हाईली एक्सेप्टेबल है। किसी भी सभ्य समाज में इस तरह का व्यवहार सभ्य आदमी से नहीं एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने जो आरोप लगाए हैं, आप उन्हें सिरे से खारिज कर रहे हैं या मान रहे हैं कि बाकी कुछ कमियां थी? बिल्कुल खारिज कर रहे हैं। वो एक कोड की बात कर रहे हैं सर। आप जब यूपीआई पेमेंट करते हैं, कोड जनरेट होता है। अब उस अगर पेशेंट का 25 दिन का बिल है, अब 25 दिन का बिल वो मांगता है, लेजर मांगता है, तो लेजर हमने दिखा दिया कि ये 25 दिन का बिल। अब 25 दिन का एक सिंगल पेज में कैसे आ जाएगा भाई? कम से कम 90,000 की दवाई जिसमें 20% डिस्काउंट हमने किया हुआ है, उस पेज में कम से कम कुछ नहीं तो 25-30 पेज का पेज है। अब उसको ना दिखा के आप लेजर दिखा रहे हो भाई। आप अपना अकाउंट मंगाते हो, आप अपना नेटवर्क स्टेटमेंट बनाते हो, वो एक पेज की तो होती है सर। अब उसको कहिए एक पेज की है, इसमें खुला कुछ नहीं। सर आप जाइए, हमारी इंडिपेंडेंटली जांच कीजिए। आप बिल जनरेट करते हैं, बिल जनरेट कर हॉस्पिटल क्रेडिट का बिल बनता है। हॉस्पिटल क्रेडिट में पेशेंट को मालूम होता है क्या दवाई, कितनी क्वांटिटी, कितना खर्चा, कितना डिस्काउंट, कितना टोटल डिस्काउंट, टोटल कितना, दवाई का मॉलिक्यूल सब लिखा होता है। आप जाके बाहर से ले लीजिए, चाहे हमारे से ले लीजिए। मान लीजिए हमें गवर्नमेंट ने क्या रखा है, आप लिखाइए नोटिस बोर्ड, हम लगा रखा है, रेट लिस्ट लगाइए, लगा रखी है। डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री से ये कहना चाहते हैं कि अगर इस तरह चलता रहा तो फिर हमारा काम करना मुश्किल हो जाएगा। और जैसे बाकी हॉस्पिटल हैं जहाँ लोग हिम्मत नहीं कर पाते हैं, पर हमने हिम्मत की कोशिश करी है, तो कृपया हमें कोई ये नहीं है, अतुल प्रधान जी माननीय आए, रोज बैठे, रोज बात करें, बट जिस तरह से वो करते हैं वो हाईली अनएक्सेप्टेबल है, जो नहीं करना चाहिए। डॉक्टर आपकी तरफ से जो तहरीर दी गई है, जो आपके स्टाफ की तरफ से दी गई है, गाली गलौज करना, पीटने की धमकी देना, जबरन मरीज को ले जाना, गंभीर आरोप है? गंभीर आरोप है सर, बिल्कुल। और उन्होंने किया है ऐसा, पास में भी करते आए हैं। अभी भी आप पूछेंगे, जो मैंने नाम लिए, आप जाके पूछिए उनसे, वो नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ बहुत सारे रीज़न है। समाज में रह रहे हो आप, तो नहीं कर पाते हैं, बट करना चाहिए और हमने किया है। थैंक यू आईएमए एंड थैंक यू नर्सिंग एसोसिएशन, थैंक यू हमारे आईएमए प्रेसिडेंट शरद अग्रवाल जी का भी कल मैसेज आया था, उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया, इसलिए हम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस तरीके से मामला गर्माता जा रहा है और न्यूटीमा हॉस्पिटल के जो ऑनर हैं डॉक्टर संदीप गर्ग किस तरीके से भावुक हो गए, उनकी आंखों से आंसू निकल आए और सीधा आरोप लगा रहे हैं कि विधायक अतुल प्रधान से डर लगता है। अब इस मामले में जांच तो की जा रही है, लेकिन देखना यह होगा कि यह मामला किस तरीके से गर्माता है और किस तरीके से उसमें बीच का रास्ता निकलेगा, क्योंकि जो गंभीर आरोप अस्पताल प्रबंधन की तरफ से भी लगाए गए हैं, अब उसमें पुलिस क्या एक्शन लेती है। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।